इंडियन इस्लामिक चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड ब्यूरो IICCB की जानिब से बेंगलुरु में ईद मिलन प्रोग्राम मुनक्कद हुआ। इस प्रोग्राम में IICCB के 5 साल मुकम्मल होने पर इदारे के कामों का जायजा भी लिया गया। इस मौके पर मेहमान खुसूसी के तौर पर कर्नाटक माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन यू निसार अहमद को मदऊ किया गया था। आपको बता दें, IICCB मुसलमानों का माशी इदारा है जो मुस्लिम ताजिरों को मदद पहुंचाने और एक दूसरे के साथ ताल्लुकात बढ़ाने के लिए बनाया गया है। न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि बैरूनी ममालिक में भी ये इदारा फैला हुआ है। अभी जैसा कि इस प्रोग्राम में बताया गया है और इसका नाम ही इस्लामिक चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, तो इस सिलसिले में हम लोगों को बिज़नेस में आना चाहिए और बिज़नेस करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि बिज़नेस के जो एथिक्स हैं, इस्लामिक एथिक्स हैं, उसको फॉलो किया जाए, जब भी हम इस पर कामयाबी हासिल कर सकते हैं। और ये बहुत आसानी से हो सकता है। इस तरह के इदारे बनने चाहिए, हम लोगों को आइडेंटिफाई करने चाहिए जो स्टार्टअप्स हैं, जो यूथ हैं, जो बिज़नेस करना चाहते हैं, जिनके पास बिज़नेस करने के नॉलेज और वसाइल दोनों मौजूद हैं। तो बिज़नेस जितना हमारी कम्युनिटी या कौम हिंदुस्तान में कर सकेगी, क्योंकि दुनिया में जो भी तरक्की हुई है वो ट्रेड के थ्रू ही हुई है। अच्छा, पहले तो हम लोग ईद मिलन करना चाहते थे, तो हमारा मकसद ये था कि ईद मिलन के जो है हमारे मैनेजिंग कमेटी मेंबर्स जो शुरुआत से 5 साल से शुरू से जो तामीर किए इस इदारे को, उन लोगों को हम शामिल करना चाहते थे, उनके साथ में ईद मिलन करना करके। फिर हम लोगों को ख्याल आया कि जब हम लोग अपने लोगों को बुला ही रहे हैं, क्यों ना हम लोग कम्युनिटी के कुछ लीडरानों को बुला लें ताकि वो मैसेज जा पाएँ कि हम कर क्या रहे हैं। तो लोग तो अक्सर पूछते हैं कि चैम्बर में होता क्या है। ऐसा तो नहीं है कि भाई बैठे खाए पिए कूदे और है ना फिर निकल गए, ऐसे तो नहीं होना चाहिए। तो एक मैसेज देना चाहता था कि यहाँ पे क्या मेहनत हो रही है। तो लोगों को एक शक भी होता है कि हम लोग जो इवेंट्स करते हैं तो उसके फ़ायदे कहाँ तक पहुँचे। तो हम लोग इस बार जो है एक बारीकी से एक टेम्पलेट बनाएं, उसमें नंबर्स डालें जो जो हमारे इवेंट्स हुए उसके, मुख्तसर जो इवेंट्स किए हैं उसके डाले, जो पूरे जो 50 के ऊपर 40 के ऊपर जो इवेंट्स किए उनको तफसील में नहीं बयान किए, लेकिन जो 10-12 इवेंट जो सिग्नेचर इवेंट्स थे उसमें जो है हज़ारों के तादाद में लोग जो है पार्टिसिपेट किए हैं, किसी में 400 से लेकर 1000 तक। तो कुल मिला के जो बेनिफिशियर्स हैं इस इदारे से जो फ़ायदा उठाएँ वो उनका नंबर जो है आज की तारीख़ में अल्हम्दुलिल्लाह 10,000 लोगों से ज़्यादा है। जबकि मेंबरान हमारे कम हैं, फ़ायदा उठाने वाले ज़्यादा हैं, क्योंकि वो लोग इवेंट के लिए आते हैं या प्रोग्राम के लिए आते हैं फिर निकल जाते हैं, तो उसके बाद नहीं रहते हैं। और इससे भी कई इवेंट्स हुए हैं हमारे, जिसमें जैसे हम लोगों ने ट्रेडिंग करना सिखाया, बहुत सारे वर्कशॉप कंडक्ट किए, जिससे क्या हुआ कि जो लोग मतलब हमारे स्टॉक मार्केट से दूर थे, उनको ये पता नहीं था कैसे इन्वेस्ट करना, उनको सिखाया गया। तो वर्कशॉप हमारे 4-4 सेशन में कंडक्ट करते थे। तो इसी तरह हम जो डिजिटल मार्केटिंग मतलब उनको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस सिखाते थे। ऐसे नहीं कि हमने बस तालीम दे दी, हमारा मकसद था कि उनको हैंड्स ऑन सिखाएं और उससे जो है वो फ़ायदा उठाएं। तो बहुत सारे हमारे विमेन एंटरप्रेन्योर्स पैदा हुए हैं इधर से, बहुत सारे छोटे छोटे क्लाउड किचन भी हमारे यहाँ बहुत रेगुलर चलता है। हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप्स में हैं वो लोग रोज़ाना बहुत ख़रीद फ़रोख्त करते हैं और उन लोगों के कस्टमर्स लगते हैं, उनको मार्केटिंग और प्रमोशन का मौका मिलता है। ये रेगुलर इंटरवल में करते आ रहे हैं। तो ये सब को हमको लोगों के सामने रखना था और आगे जो हमारा मकसद है उसको भी पेश करना था, इसलिए हम ये मीटिंग ऑर्गेनाइज़ की। पहले तो IICCB की तरफ से आप सबको ईद की बहुत बड़ी खुशियाँ और मुबारकबाद। हम लोग इस ईद मिलन और 5 साल हमारे IICCB के मुकम्मल हुए हैं, तो इस जश्न में हमने आज प्रोग्राम किया और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन हमारा प्रोग्राम बहुत कामयाब रहा है। और अल्लाह के फजल व करम से हमने हमारे 5 साल के जो भी प्रोग्राम्स हुए, इनिशिएटिव्स हुए, जो भी एंटरप्रेन्योर्स हमारे IICCB के अंदर ट्रेनिंग हासिल कर बिज़नेस नेटवर्किंग कर आगे बढ़े हैं, उनके लाइव प्रेजेंटेशंस थे। तो हम आगे और ये काम को आगे बढ़ाना चाहते हैं और अल्लाह से दुआ है कि और लोगों को हम लोग अपनी सर्विसेज दें। अगर IICCB के साथ में आप लोग जुड़ना है, हमारे प्रोग्राम्स में आना है। उमूमन हमारे प्रोग्राम्स फ्री होते हैं, कभी हम लोग डिनर या लंच अरेंज करेंगे तब उसके लिए होटल के जो अखराजात हैं वो सिर्फ कलेक्ट करते हैं, मगर मोस्ट ऑफ आवर प्रोग्राम्स हम लोग फ्री में करते हैं। हमारी एक बहुत बढ़िया टीम है और अच्छी लीडरशिप है और यहाँ पर हमारा एक ही मकसद है कि किसी तरह हम लोग कौम के लिए काम करें, कौम के काम आ जाएं और कौम के ताजिरों को हम लोग ट्रेनिंग दें, उनको एक रास्ता बताएं और यही सिलसिले में आगे बढ़े हैं। और आप सबसे गुजारिश है कि हमारे लिए दुआ करें और हमारे साथ में जुड़ें और ताजिरों को हम लोग आगे बढ़ाएं ताकि हमारी इकॉनमी बढ़े, हमें ज़कात देने वाले बने और लोगों को हेल्प करने वाले बने और जॉब क्रिएशन करने वाले बने
हमारी वजह से वेल्थ क्रिएशन हो, जॉब क्रिएशंस हो और ज़कात क्रिएशन हो और MSMEs को हम लोग बढ़ावा दें। यही हमारा फोकस है, तो हम लोग आगे बढ़ें, आप हमारा साथ दीजिए। सलाम। नाज़रीन, जैसा मैंने आपको कहा कि कोड टू सक्सेस में कहकर मेरी बात को शुरू करना चाहता हूँ कि अगर आप कामयाब होना चाहते हो तो अपनी ज़िंदगी से अगर और मगर को हटा दो। अगर कामयाब होना चाहते हो तो अपनी ज़िंदगी से अगर और मगर को हटा दो। वक्त आपका है, चाहे तो सोना बना लो, चाहे तो सोकर गुजार दो। आज हमारी कौम सोई हुई है, अगर आज नहीं जागे तो कब जागेगी? उनको जगाने का वक्त है। तो ये जगाने की जो एक वक्त की ज़रूरत है, उसको मद्देनज़र रखते हुए हमारा ये इदारा इंडियन इस्लामिक चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड ब्यूरो ईजाद होता है सन 2020 में। आज 5 साल हम लोग मुकम्मल कर चुके हैं, जिसके अंदर 40 से भी ज़्यादा हमने इवेंट्स किए हैं, जिससे करीब 5000 से भी ज़्यादा मेंबर्स का फ़ायदा हुआ है, जिसके अंदर करोड़ों का बिज़नेस हुआ है, एक दूसरे के साथ एक्सचेंज किया है। हमारा जो इदारा है एक NGO है जो कि इंडियन ट्रस्ट एक्ट के तहत रजिस्टर्ड है। ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। हमारे इदारे में कोई बिज़नेस नहीं होता, लेकिन हम बिज़नेस करने वालों को कनेक्ट करवाते हैं ताकि वो अपना बिज़नेस एक्सचेंज कर सके और अपने बिज़नेस को बढ़ा सके। और हमारा सबसे बड़ा मकसद क्या है? हम चाहते हैं कि हमारे जो कौम के अनऑर्गेनाइज्ड बिज़नेसेस हैं वो ऑर्गेनाइज्ड हो जाएं। अगर वो ऑर्गेनाइज्ड हो जाएंगे तो हम लोग हमारे मुल्क की डेवलपमेंट के लिए कंट्रीब्यूट कर सकेंगे टैक्स अदायगी करके। हमारा टैक्स का अदायगी का हिस्सा कितना है, वो जब हम GDP में हम कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ये अगर हमारी सरकार तक हम लोग बात पहुंचाएंगे टैक्स अदा कर तो हम छाती ठोक के कह सकते हैं कि सीने के खोल कर कह सकते हैं कि जैसे कि कुतुब मीनार और लाल किला हमारे पुरखों ने बनाया है, आज ये जो सड़कें बनी हुई है, आज ये जो पुल बन रहे हैं, इसमें हमारी भी हिस्सेदारी है।